आज ये बुलेट ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हाईवेज नहीं थे, तब भारत सोने की चिड़िया था। और आज ये सारे हाईवे, सारे बुलेट ट्रेन होने के बाद भी सोने की चिड़िया भारत नहीं है। तो इसका सीधा सा डिफरेंस है। अगर विपक्षियों में कोई एक नेता होता जिसको ये बात पता होती तो आज भी भारत सोने की चिड़िया होता। ये अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी जो अपने ही बहन बेटियों की मान सम्मान इज्जत पे जब आ जाती है तो चुप मार के बिल में घुस जाते हैं। पिछवाड़े में दम नहीं होती बाहर निकल के उन बेटियों के मान सम्मान के लिए दो शब्द बोले। इससे अच्छा है हमारा अनपढ़ प्रधानमंत्री अगर है तो भी बेहतर है। तुमसे अच्छी इंग्लिश बोलता है, तुमसे अच्छी संस्कृत बोलता है, तुमसे अच्छी हिंदी बोलता है, पढ़ा लिखा होता क्या है बताना। नहीं, इन्होंने कहा कि ये जो अनपढ़ है ये फिर भी काबिल है जो ये डिग्रियां जो ले रखी है। हमारी क्या प्रॉब्लम है? हमारी क्या प्रॉब्लम है? न्यूज चैनल रवीश कुमार हमेशा रबीज का इन्फेक्शन हो जाता है। तुमको रबीज का इन्फेक्शन हो जाता है। मैंने देखा नहीं जाता। हमारा प्रधानमंत्री इन तथाकथित बुद्धिजीवियों के लिए अनपढ़ है तो हमारे लिए भी सोने पर सुहागा है। ऐसा प्रधानमंत्री जो विश्व में अपनी डंका बचाता हो, भारत के मान सम्मान का और कीर्तिमान को स्थापित करता हो, विकास का जो सड़कें आप देख रहे हो ना, घुटने भर पानी में हमारे भाई साहब शादी में गए थे, कंधे पे बिठा के ले गए थे। एक पुल बनाने की हैसियत नहीं थी, बात कर रहे हो सड़क सड़क सड़क। चाहता हूँ भारत के मान सम्मान को तो छोड़ो, आज से 5-10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रपति भवन के गेट पर पुलिस वाले पेशाब करते थे, शौचालय तक नहीं था। ये कांग्रेसियों की दम बात करते हैं। अरे सुनो तो, 100 करोड़ में से 80 करोड़ रुपया दिल्ली में लूटा गया। 20 लाख रुपए लगा करके कमरे बनाए गए। 20 लाख में 5 कमरे। समझ में आई बात? तब भी हमारा देश कह रहा है कि बढ़िया स्कूल बना दिया। अगर 100 करोड़ लगे होते ना तो तुम्हारा वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर होता। ये थर्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जहां शौचालय में प्राइमरी स्कूल के घुटनों पर मूत्र बिखरा पड़ा हो रहता है। बात करते हो। विपक्ष के एक भी लीडर को आज तक ये पता नहीं चला कि रोजगार आता कहाँ से है। सरकार चलाते रहे, सरकार में लूटपाट करते रहे, अपने लोगों को बंदरबाट करते रहे। अगर उनको पता होता रोजगार कहाँ से आता है तो गांव-गांव से रोजगार उजड़ करके शहर में कुकर मुत्ते जैसी बस्तियों का निर्माण नहीं होता। पहले ये गांव-गांव के घर घर में एक बिजनेस चलता था। सब समाप्त होता चला गया, समेटते चले गए। जातिवादी झगड़े इतना गालियां देते गए कि आज कोई लेदर का काम करने वाला गांव में नहीं मिलता। मिट्टी के बर्तन वाला ख़त्म हो गया, बास्केट वाला ख़त्म हो गया, सुनार से लेके लोहार तक गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? अगर ये महत्वपूर्ण स्तर उनके समझ में आता तो आज देश सोने की चिड़िया फिर से होता। आज ये बुलेट ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हाईवेज नहीं थे, तब भारत सोने की चिड़िया था। और आज ये सारे हाईवे, सारे बुलेट ट्रेन होने के बाद भी सोने की चिड़िया भारत नहीं है। तो इसका सीधा सा डिफरेंस है। अगर विपक्षियों में कोई एक नेता होता जिसको ये बात पता होती तो आज भी भारत सोने की चिड़िया होता। आप रोजगार को क्या समझते हैं? सरकारी नौकरी होती। विपक्ष तो समझ रहा है ना? नहीं, बेवकूफ़ विपक्ष को अगर ये पता होता कि सरकारी नौकरी को रोजगार नहीं कहते, सरकारी नौकरी तो सरकार के ऊपर एक भार होती है, जनता के ऊपर एक भार होती है जिसके टैक्स के पैसे को बांटते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। नौकरी और रोजगार होती है जब सरकार के पाले से निकल करके गांव-गांव, घर-घर, सड़क पे रोजगार पहुंचता है। व्यक्ति रोजगार करने लगे, व्यक्ति कंपनी खड़ी करने लगे, बच्चों में टाटा, बिरला, अंबानी बनने की ललक छाने लगे, उसे कहते हैं रोजगार। और वो होती है समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। उससे भारत का विकास, भारत की उन्नति तय होती है। सरकारी नौकरी बांट करके, सरकारी पैसा लुटा करके आप कितना रोजगार बांटोगे? ये बेवकूफ़ी सत्ता में आने के लिए कोई सत्ता का लोलुप राजनेता कर सकता है, देशभक्त तो कतई नहीं करेगा। और जो भारत को सोने की चिड़िया या विश्व का गौरव बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा, वो इस कदम को बिल्कुल ही नहीं उठाएगा, कभी भी नहीं उठाएगा कि वो सरकारी बजट को लुटा करके खुद के सत्ता में बैठा रहे, जैसे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। सरकारी बजट को लुटाओ, सत्ता में आओ, सरकारी बजट को फिर लुटाओ, सत्ता में आओ। जबकि ज़रूरत है, पिछले 5 सालों में कितने शोरूम दिल्ली में बने बताओ? तो अपनी दशा देख लेना, अपनी तो दुर्दशा है। इवेंट मैनेजर की भी हैसियत जिनकी नहीं है वो मुख्यमंत्री बने बैठे पड़े हैं। तो उन मुख्यमंत्रियों को सोचने की ज़रूरत है जिनकी औकात आज इवेंट मैनेजर की भी नहीं। वो मुख्यमंत्री राज्यों में बैठ के कौन सा लड्डू बांट रहे हैं, कौन सी तरक्की का जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। धरातल पर जो काम हुआ है उसकी तस्दीक देश की जनता गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले कर रही। चाय पीते बसों में चले जाओ, छलक जाए तो मैं कहूँ, जो बैरिंग टूट जाती थी, कमानी रोज टूटती थी, आज उन कमानियों को 10-10 साल चलने का मौका मिला है।
रोजी रोटी बढ़ी है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, कन्याकुमारी हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, दिल्ली के बाहर जितनी भी सड़कें बनी हैं किसने बनाई है? स्वयं बीजेपी की सरकार बनाई है और नितिन गडकरी का इसमें अहम रोल है। भारत का वर्तमान में सबसे सपूत बेटे के रूप में नितिन गडकरी हैं, लेकिन उनका नाम कितनी बार चर्चा में आता है, कितनी मीडिया वाले उनकी बात करते हैं, अच्छा काम करने वालों की नहीं, 4 लंगूरों 4 बंदरों की चर्चा दिन भर आप सुनते रहते टीवी चैनलों पर। यही इस देश का दुर्भाग्य है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी कोई विकास की कार्यकारिणी नहीं है, वो पार्टी के संगठन की कार्यकारिणी है। उसमें एक ऐसे नेतृत्व को जो देश की तस्वीर बदल रहा हो उलझाने की फंसाने की क्या जरूरत है? उसे पूरी स्वतंत्रता के साथ धन, समर्थन, बल, आशीर्वाद मिला हुआ है, जिससे वो अपनी क्षमता से भी आगे बढ़ करके देश की तरक्की पर एक रेखाएं खींच रहा है, विकास के मानचित्र बना रहा है। उसे उस काम में जितना समर्थन चाहिए वो मिलना चाहिए। कार्यकारिणी क्या है? कार्यकारिणी कांग्रेस की कार्यकारिणी है क्या कि सोनिया गांधी रहेंगी अध्यक्ष और खड़गे बनाए जाएंगे नॉमिनेटिंग अध्यक्ष? नहीं, वहाँ कार्यकारिणी में उनके लिए कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं है। उनके लिए राष्ट्र निर्माण का कार्य है। राष्ट्र के गांव-गांव तक, गली-गली तक, शहर के कोने-कोने तक विश्व स्तर के विकास का मापदंड तय करने का कार्य है। वो उस कार्य को करे या सोनिया गांधी की कार्यकारिणी वाला कार्य करे। तरीके की तरक्की, जिस तरीके के मान सम्मान को भारत ने अर्जित किया है पिछले इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, मैं कहता हूं ऐसा अनपढ़ भी हमारे माथे का तिलक बने तो हमें अफसोस नहीं। और ये अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी जो अपने ही बहन बेटियों की मान सम्मान, इज्जत पे जब आँच आती है तो चुप मार के बिल में घुस जाते हैं। पिछवाड़े में दम नहीं होती बाहर निकल के उन बेटियों के मान सम्मान के लिए 2 शब्द बोले। इससे अच्छा है हमारा अनपढ़ प्रधानमंत्री अगर है तो भी बेहतर है। तुमसे अच्छी इंग्लिश बोलता है, तुमसे अच्छी संस्कृत बोलता है, तुमसे अच्छी हिंदी बोलता है, पढ़ा लिखा होता क्या है बे? बताना। नहीं, इन्होंने कहा कि ये जो अनपढ़ है ये फिर भी काबिल है जो ये डिग्रियां जो ले रखी हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम है? हमारी क्या प्रॉब्लम है? न्यूज चैनल रवीश कुमार हमेशा रेबीज का इन्फेक्शन हो जाता है, तुमको रेबीज का इन्फेक्शन हो जाता है। मैंने देखा नहीं जाता। हमारा प्रधानमंत्री इन तथाकथित बुद्धिजीवियों के लिए अनपढ़ है तो हमारे लिए भी सोने पर सुहागा है। ऐसा प्रधानमंत्री जो विश्व में अपनी डंका बचाता हो, भारत के मान सम्मान का और कीर्तिमान को स्थापित करता हो, विकास का जो सड़कें आप देख रहे हो ना, घुटने भर पानी में हमारे भाई साहब शादी में गए थे, कंधे पे बिठा के ले गए थे, एक पुल बनाने की हैसियत नहीं थी। बात कर रहे हो सड़क सड़क सड़क। तो जनता का पैसा विकास में ही तो लग रहा है। तो पहले नहीं लगता था क्या? पहले नहीं लगता था क्या? घोटाले में लगता था, उनकी बीवियों के गहने में लगता था, अपने घर बनवाने में लगता था, अपनी फैक्ट्री में लगता था, अपने कारपोरेट बिजनेस में लगाते थे, देश में नहीं लगाते थे। यही दुष्कर्म अब खत्म हो रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। आप कंधे बैठ कर नहीं गए थे भाई के अपने, जब शादी हुई थी आपकी? आप क्यों झूठ बोल रहे हो आप? मैं तो साथ में था आपके साथ बारात में। अरे आप झूठ बोल रहे हो। आपके भाई ने कंधे में बिठा रखा था आपको। इतनी कीचड़ और खड्डे थे वहाँ। खड्डे नहीं थे पहले, आज सड़कों पर घूम रहे हो आप। जब पहले खड्डे नहीं थे क्या? हैं? खड्डे नहीं थे आपके साथ? पहले खड्डे थे तो सड़कें भी थी, खड्डे वाली थी ना। इन्होंने कहा आज सड़कें खड्डे भरे किस? खड्डे भरे किस? नहीं, खड्डे तो आज भी हैं, खड्डे तो आज भी हैं, खड्डे तो आज भी हैं। बताओ कि कौन सी सड़क पे खड्डा नहीं है आज भी? कौन सी सड़क पे खड्डा नहीं है? खड्डे तो अरे छोड़ो, इनके घर से लेके इनके राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक इतने खड्डे, इतनी दरारें फटी पड़ी रहती थी। देख के लगता था कि हमारे देश के राजनेता इतने गैर जिम्मेदार, इतने नपुंसक, इतने बुजदिल कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का रोड जिनसे सही नहीं हो रहा था वो देश की बात करते हैं। आज की हमारे देश की सड़कें खराब है। बताता हूं, भारत के मान सम्मान को तो छोड़ो, आज से 5-10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रपति भवन के गेट पर पुलिस वाले पेशाब करते थे, शौचालय तक नहीं था। ये कांग्रेसियों की दम बात करते हैं। आज भी जाके पूछ लो, जो वहां सिक्योरिटी वाला होगा वो बताएगा कि राष्ट्रपति भवन के मेन गेट के मेन दीवार पर मूतने का काम अगर कोई करता था तो सुरक्षा में लगे जवान करते थे और कहते थे यहाँ शौचालय नहीं है, हमें यहाँ से हट के जाने की व्यवस्था नहीं है। शौचालय तो कॉमन बेल्ट को घोटाला भी कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस से कोई घोटाला नहीं किया। कॉमन बेल्ट घोटाला उजागर नहीं हुआ। जो घोटाले हुए वो आज हो रहे हैं और आज हो रहे, पहले कांग्रेस साबित करे ना। है तो साबित कर रही है वो। पक्ष तो चुप बैठा है। नहीं, ऐसा कुछ घोटाला नहीं। ये सब ये ईडी सीबीआई की जांच बैठती है तो क्या मोदी जी पीछे आता है तो ईडी को छोड़ देते हैं पीछे और किसको छोड़ते हैं? ये घोटाला अगर होता है, अगर इतना घोटाला है
तो देश तरक्की कैसे कर रहा है फिर? ये तो देखिए आप। बता देता हूँ सुनो, अरे सुनो पहले, ये बोले कि इतना घोटाला होता है तो देश तरक्की कैसे करता है। 5 लाख का घर 20 लाख में बनता है, 1 करोड़ में 80 लाख लूट करके 20 लाख में निर्माण कार्य होता है, तब जाके तुम्हारा देश इतनी तरक्की कर रहा है। अगर 100% लगा दो, अगर तुम 100% लगा दो, ये देश सोने की चिड़िया भी बन जाएगा। ये डायमंड की चिड़िया बना दूंगा, सोने की तो छोड़ो, प्लेटिनम जो कहो उसकी चिड़िया बना दूं। अरे सुनो तो, 100 करोड़ में से 80 करोड़ रुपया दिल्ली में लूटा गया, 20 लाख रुपए लगा करके कमरे बनाए गए, 20 लाख में 5 कमरे। समझ में आई बात? तब भी हमारा देश कह रहा है कि बढ़िया स्कूल बना दिया। अगर 100 करोड़ लगे होते ना तो तुम्हारा वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर होता, ये 3rd क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जहां शौचालय में प्राइमरी स्कूल के घुटनों पर मूत्र बिखरा पड़ा हो रहता है। बात करते हो।